है पार्टी की वजह से नहीं है, उनकी लोकप्रियता की वजह से। वरना कांग्रेस को तो अपन जानते ही है। इकोनॉमिक ग्रोथ में 2028 में अपन लगभग चाइना को बिल्कुल पीछे छोड़ देंगे। बीजेपी वाले कांग्रेस में जा रहे, कांग्रेस वाले और किसी पार्टी में जा रहे। अपोजिशन पे थे, फिर भी हमारे लिए बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत बड़ा काम लेके आए। यानी कि अपन को 10 लाख तक रुपए का लोन मिल सकता है बिना गारंटर, चाहे हम अपन कुछ भी स्टार्टअप भी चालू कर सकते हैं। और लोगों को क्या इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। नमस्कार, राम राम। मारू नाम है किंजल और आप देख रहे हो झलको मेवाड़। और मेवाड़ पर जते जते बात वे तो बिल्कुल यो मुमकिन नहीं है कि आप वागड़ क्षेत्र ने भूल जावा। तो वागड़ में आपने जो है या चुनावी यात्रा फिलहाल पहुंच गई है और वागड़ में बांसवाड़ा में फिलहाल मैं मौजूद हाँ। और बांसवाड़ा में मैं आपने बता दूं कि अक्सर त्रिकोणीय मुकाबलो नजर आवे है जिन महीने कांग्रेस और बीजेपी के अलावा जो क्षेत्रीय पार्टी है बीएपी भारतीय आदिवासी पार्टी वह भी बिल्कुल सक्रिय रहे और लोगों मायने और वर्चस्व भी रहे। लेकिन आज आप जो है जनता रे बीच में जावा, बांसवाड़ा गली चौराहा रे माते जावा और लोगों पूछा कि वे फिलहाल की तरफ है, क्योंकि अठे बीजेपी री अगर मैं बात करूं तो बीजेपी रा जो प्रत्याशी है महेंद्रजीत सिंह मालविया वे कांग्रेस रा एक कद्दावर नेता वागड़ बेल्ट रहे हैं और अबार जो है वे बीजेपी ज्वाइन कर ली थी और बीजेपी बनाने प्रत्याशी रो टिकट भी दे दी है। कांग्रेस की अगर बात करा तो डामोर साहब अटू कांग्रेस रा प्रत्याशी है जो गठबंधन रे बाद बनाने नाम पाछो लेनो हो, लेकिन वे आपरी सेल्फ रिस्पेक्ट री बात करता तक यो मना कर दियो कि वे आपरो नामांकन पाछो नहीं लेगा और नामांकन पाछो लेवारो जो आखिरी दिन हो वो दिन वनारो फोन स्विच ऑफ रहे हो और वे कम्युनिकेशन वो बिल्कुल बाहर रहा। जनता की ला रहे हैं यो आज आप जाना झलको मेवाड़ पे बाहर कई माहौल है। अभी तो यहाँ पे फुल मालविया जी का चल रहा है माहौल, बीजेपी का ही चल रहा है। सब कर रहे हैं, बाप वगैरह बोल रहे हैं, पर मालविया जी का ही चल रहा है माहौल। तो अच्छा, ये बार मतलब ऐसा वैसा कि लोग बातें करता रह जाए और मालविया साहब निकल जाए। हाँ, ऐसा ही लग रहा है, मालविया जी जीतेंगे। अच्छा, कई कारण है ये रो आपने कई लागे। एक तो फर्स्ट सबसे पहले तो ये लोकसभा चुनाव, तो सबसे पहले मोदी का चुनाव बोलते हैं इसको। सबसे बड़ा कारण ये अपने मोदी जी है, पीएम प्लस बोल रहे हैं 22 तारीख को पीएम मोदी अपने यहाँ पे बांसवाड़ा में आ रहे हैं, तो उससे तो पूरा माहौल ही चेंज हो जाएगा। तो रैली का बिल्कुल पीएम अगर अपनी सिटी में आ रहे हैं तो फर्क तो पड़ना ही है बहुत बड़ा। कई कारण लगे। अच्छा, मालविया साहब की अगर आप बात करें तो वे अबार जिस तरह मोदी लहर आप बोला तो मोदी लहर में बहता बहता वे भी भाजपा में पहुंच गया, तो वो बात भी है, पर एक उनकी भी खुद की भी वो है मालविया जी की छाप है कि क्योंकि वो इतने सालों से जीतते आ रहे हैं चुनाव, तो लगता नहीं है कि हारेंगे वो। हाँ, तो हमारे पार्टी नहीं बना रही, लोकप्रियता है उनकी लोकप्रियता है, पार्टी की वजह से नहीं है, उनकी लोकप्रियता की वजह से। वरना कांग्रेस को तो अपन जानते ही है। वही कांग्रेस वही अपन देख रहे हैं कि इतने सालों से कुछ अच्छा काम कर नहीं रही थी, पर मालविया जी की लोकप्रियता की वजह से वो जीत रहे थे। अच्छा, तो खाली मालविया साहब री वजह जो है कांग्रेस हटे हावी की। हाँ, मालविया जी की वजह से वागड़ क्षेत्र में कांग्रेस हावी थी, पर अब मालविया जी आ गए हैं बीजेपी में, तो लगता है जनता भी चल दी। और मालविया जी के साथ तो कितने जने आ गए यहाँ बीजेपी में ज्वाइन कर लिए। बिल्कुल एक लंबी लिस्ट है वो सब लोग, बहुत ज्यादा लंबी लिस्ट। तो जनता बीजेपी की तरफ है। हाँ, बीजेपी की तरफ है। आपने क्या लगे? बीजेपी जाएगी एक तरफा। कारण बताओ। कारण तो मालविया जी है, खास कारण मोदी जी है। जिस तरह आप मोदी जी की बात कर रहे हैं, बीजेपी लहर की बात कर रहे हैं, कई ऐसा काम है जो यूथ ने प्रभावित कर रहे हैं। मोदी जी के एक तो चल रहा है अभी टेक्नोलॉजी प्लस अपने इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत हो रही देश की। पहले अपन कितने पीछे थे, अभी अपना देश तीसरे नंबर पे आ गया है। और अभी तो एस्पेक्ट ये है कि 2028 तक चाइना को भी अपन पीछे छोड़ देंगे। मैं पॉपुलेशन में या इकोनॉमिक ग्रोथ में? पॉपुलेशन में तो छोड़ दिया है। इसलिए मैं पूछ रही हूँ। हाँ, पॉपुलेशन में तो छोड़ दिया है और इकोनॉमिक ग्रोथ में 2028 में अपन लगभग चाइना को बिल्कुल पीछे छोड़ देंगे। अच्छा, क्योंकि आप यूथ हो तो मैं अपने यूथ रिप्रेजेंट आप कर रहे हो अटे रहो, तो मैं पूछना चाहूँगा कि बांसवाड़ा में अगर मान लो आपकी बात सही वे और बीजेपी जीत जावे तो यूथ कई एक्सपेक्ट कर रहे हो, कई चीज़ों की मांग जो है बीजेपी या आवा वाली सरकार यूथ कर रही है बांसवाड़ा में। जैसे आने वाली सरकार से तो देखो अभी बीजेपी आई है यहाँ राजस्थान में, अभी पिछली सरकार के तो घोटाले भी सामने आ रहे हैं। एसआई की परीक्षा का अपन देख लें तो लोग तो पुणे में बैठ के नौकरियां कर रहे हैं, वो यहाँ पे एसआई बन गए हैं। अच्छा, वो मालिया साहब के हिसाब से तो मोदी के लिए ही जाएंगे। अच्छा, मालविया साहब गहलोत बहुत अच्छा काम किया था लास्ट टाइम, पर हर 5 साल चेंज करते रहते हैं ना। तो मतलब अगले साल पाचा करते हो 5 साल बाद? हर बार चेंज ही होता है, चेंज। पर केंद्र के अंदर तो मोदी ही चाहिए। केंद्र में मोदी कई चीज़ें जो आपने प्रभावित कर रही है। हर चीज राहुल गांधी से अपोजिट मोदी की बेस्ट ही। अच्छा, ऐसा? हाँ, एक दो जो आपने अच्छी लग रही है एग्जांपल के तौर पे तो बताओ। हर चीज पेंशन बराबर मिल रही है। राम मंदिर का बोल रहे हाँ, हाँ। जैसे मैं मुस्लिम हूँ,
वो राम मंदिर के लिए अच्छा काम किया है। अच्छा, आपका नाम साइड के अंदर मस्जिद के लिए भी दे रहे हैं। और मैं स्पेशल बोरा कास्ट से हूँ, मोदी की चॉइस बोरा कास्ट पे। अच्छा, मोदी जी के साथ हर हमारे जितनी भी हमारी कम्युनिटी है बोरा तो मोदी आपने लाग रहे हुए हैं क्योंकि इस 100% तरह की बातें सोशल मीडिया पे चाले है कि मोदी जी जो है अल्पसंख्यक और खासकर एक जो है समुदाय ने वरना साइड लाइन कर चाले है बीजेपी भी। कई એવું નથી યાર, અમે બી મુસ્લિમના અંદર જ આવો પણ અમે મોદી के साथ हैं। आप बड़ा ला रहे हो। हाँ, तो मैं- वैसे मैं- बांसवाड़ा में मालवीय साहब निकल जाएगी 100% मालिया साहब की आपने क्या लगा? 100% मालवीय जी निकलेंगे और बहुमत के साथ निकलेंगे और अच्छे वोटों के साथ भी निकलेंगे। अब रही बात हम वोट क्यों देते हैं, कारण यही है कि आज 10 साल में इंडिया बहुत ज़्यादा ग्रोथ करा है, इकोनॉमिक्स से लेकर और पॉलिटिक्स से भी लेकर। हम बता दें अभी यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ था, तो भारत का एकमात्र झंडा देखकर दोनों से देशों की सेनाएं रुक गई थी वहाँ पर युद्ध, और अपने छात्र एक अच्छी तरीके से निकल गए और अपने इंडिया में आए। दूसरी बात क्या है कि अभी नरेंद्र मोदी जी अभी क्या नई मुहिम लेके आए, अभी स्टार्टअप इंडिया, यानी कि अपन को 10 लाख तक रुपए का लोन मिल सकता है बिना गारंटर, चाहे हम अपन कुछ भी स्टार्टअप भी चालू कर सकते हैं। और लोगों को क्या इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, जानकारी नहीं है। मैं जो सरकार के प्रत्याशी हैं और सरकार से भी मेरी यही की एक रिक्वेस्ट थी कि आप जो भी योजना निकालें उसको धरातल पर जन जन तक पहुंचाएं, ताकि क्या उन योजना के बारे में उस योजना के बारे में जनता को पता चल सके। तो मतलब आपने लगे कि सरकार योजना तो बड़ा बड़ा स्तर पे कागज रे माथे निकाल दे लेकिन लोगा तक नहीं पहुंच पावे। ये लोग तक पहुंचने का नहीं सबसे बड़ा कारण क्या है कि लोगों तक नहीं पहुंचने का सबसे बड़ा कारण है यहाँ के विधायक, यहाँ के जो भी पार्षदगण बनते हैं वो, सरपंच। यहाँ अगर सरपंच बनता है तो सरपंच अपने परिवार का ही हित करता है, लोगों तक जाने ही नहीं देता है। वार्ड पंच रहते हैं वो अपने परिवार का ही देखते हैं, सारा कुछ जो भी योजना आती है परिवार के सदस्य को ही दे देते हैं। जनता जागरूक नहीं है किसी भी कार्य में। हमारे यहाँ टीएसपी क्षेत्र में हम बता दें, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, यहाँ पे जो एजुकेशन की सबसे ज़्यादा कमी है, एजुकेशन के तौर पर आगे नहीं आ पाई है। तो क्या कि उन योजनाओं का जो योजना सरकार द्वारा हमारे को मिलती है, डर के मारे, क्योंकि सरपंच भी रिश्वत लेते हैं, हर कोई रिश्वत लेके उनका काम करता है। तो मतलब आप ई बार कही चाह रहे हो कि सरकार मतलब जो सांसद आप रो बने वो बीजेपी रो बने, कांग्रेस रो बने, बाप रो बने, जो आप ये तरह की समस्या वहां तक पहुंच पावे समाधान दे। हम तो यही चाहते हैं कि मालवीय जी बने, बहुमत के साथ निकले, हमारा तो वोट मालवीय जी को ही जाएगा। विश्वास है वहां? विश्वास है और 100% जीतेंगे वो। अच्छा, एक और चीज मैं आपको पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप राजनीति में इतना इंटरेस्ट रखो तो आपने ध्यान वही कि जो कांग्रेस का प्रत्याशी है वे बाबू गठबंधन के बाद फोन ही स्विच ऑफ कर बैठ गया और बाद में आया कि मैं तो लड़ लूंगा, और पार्टी बनाने 6 साल के बाद निष्कासित कर दियो है। हुआ ये था कि प्रत्याशी का भी कहना यही था कि वो जब उन्होंने फॉर्म भरा था तो तभी से ही वो चुनाव प्रचार में निकल गए थे। हम बांसवाड़ा यहाँ से डूंगरपुर दोनों जिले पड़ते हैं अभी, बांसवाड़ा ये लोकसभा सीट से, तो वो 84 विधानसभा में थे। तो कुछ वहाँ पर एरिया ऐसा है जहाँ पर नेटवर्क इशू है, नेटवर्क के कारण उस प्रत्याशी का फ़ोन लग नहीं पाया था। तो उनको मालूम ही नहीं था कि मेरे को फॉर्म खींचना है कि नहीं खींचना है, तो प्रत्याशी को पता ही नहीं। फिर वो बाद में जैसे इधर अगर नेटवर्क में आए होंगे, फ़ोन आया होगा कि आपको फॉर्म खींचना था, तो समय निकल चुका था, 3 बज गई थी, तो प्रत्याशी को मालूम नहीं। उनको अब मैं बताता हूँ कि वो 6 साल के लिए पार्टी ने तो निष्कासित किया है, बाकी पार्टी निष्कासित नहीं कर सकती है क्योंकि अभी वो प्रत्याशी है निर्वाचन विभाग के अनुसार। वो सब जो मसलो भी हो इरी वजह कांग्रेस का वोट कटेगा कि नहीं कटेगा? हाँ, ये त्रिकोणीय मुकाबला होगा। अगर ये क्योंकि ये विचारधारा अलग अलग होती है, कोई बीजेपी विचारधारा का रहता है, कोई बाप विचारधारा का रहता है, कोई कांग्रेस विचारधारा का रहता है। अगर जो कांग्रेस विचारधारा का होगा वो तो कांग्रेस को ही वोट देगा, और जो उनको कोई मतलब नहीं, वो तो सिंबल को देख के वोट देंगे। और जो एक नेशनलिज्म देखता है, राष्ट्रवाद जो है, वो बीजेपी के साथ रहेगा। बाप रे लारे कुड़ा है तो राजकुमार वो बहुत कांटे की टक्कर रहेगी, वो भी एक अच्छे प्रत्याशी है, की तो टक्कर है। टक्कर कांटे की रहेगी। एक जुझारू प्रत्याशी है और एक यंग प्रत्याशी है वो भी। जी भाई साहब, आपने कहीं लगे? हमको यूँ लग रहा है कि हम वोट तो हालांकि मोदी को ही देंगे, क्योंकि बीजेपी वाले कांग्रेस में जा रहे, कांग्रेस वाले और किसी पार्टी में जा रहे, बाकी हमारा जो वोट है मोदी को ही जाएगा। हम सब मोदी को ही दे के वोट दे रहे, बाकी सब बेकार है पार्टी। कई कारण है मोदी जी ने पसंद करवा रहे हो? बहुत अच्छे काम किए देश में, बहुत अच्छे मिलिट्री बेस में लगा के, और दूसरे कुछ तरक्की करी, ब्रिज वगैरह बनाया करना, बहुत सारे। और मैं भी बोरा समुदाय से हूँ, हमारे लिए भी जो सैयदना से बहुत अच्छे रिलेटिव है, जो भी हो मोदी का काम बहुत अच्छा है। मालवीय साहब की लोकप्रियता ज्यादा है या बीजेपी की लोकप्रियता ज्यादा है? देखो, लोकप्रियता ज़्यादा बीजेपी की है। अब वो आए हो तो उसको देना ही पड़ेगा, अब वो मेहमान आए तो उसको खाना देना ही पड़ेगा ना। मेहमान समझी रहे बाहर तक अब मालवीय साहब ने, तो वो तो पहले कांग्रेस में थे ना, कांग्रेस में, हाँ कांग्रेस के नेता थे, अब वो
चले गए बीजेपी में, तो बीजेपी में देना ही पड़ेगा उनको वोट। बाकी मोदी का काम बहुत अच्छा है, इसमें कोई भी शक नहीं है। भाई साहब व्यापारी आप हो, दिन में कतराई लोगाओं मिलता वही कई लाग रहे हो लोग की तरफ है की तरफ लोगारो जो है वर्चस्व की पार्टी रो बार अटे ज्यादा है बांसवाड़ा बेल्ट। बांसवाड़ा वर्चस्व हमारे बीजेपी का है, और जो हमारे पहले नेता रह चुके हैं, हमारे कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं महेंद्र जी मालवीया, वो अभी बीजेपी में शामिल हो गए। तो और उनका वर्चस्व हमारा बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पहले से छाया हुआ है। लोगों को प्रभावित करने की जरूरत भी नहीं उनको, और अपने आप ही उनको वोट देंगे और उनको जिता के भेजेंगे, ऐसा हमारा मानना है। अच्छा, महेंद्र जी मालवीया जिस तरह लोग कहे कि मोदी लहर में बीजेपी की तरफ गया तो लोग भी बनाने लारे चल गया कि नहीं गया? मोदी के साथ में जाने का जरूरी था ना उनका। हाँ, अभी मोदी की लहर थी और मोदी की लहर है अभी भी, और उनके साथ भी उनको भी जाना जरूरी था, क्योंकि वो बांसवाड़े का विकास चाहते हैं और से दिल से काम करते हैं महेंद्र जी मालवीया। और हमारे बांसवाड़े में भी कोई भी कसर नहीं छोड़ी है उन्होंने विकास के लिए, और अभी भी जीत के जाएंगे तो हम आशा करते हैं हमारे बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में और विकास के काम होंगे और बड़े बड़े काम होंगे। जो भी नए होंगे वो ऐसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाएंगे, कुछ खेल मैदान बाकी हैं वो कुछ कराएंगे, ऐसे हमारे बांसवाड़ा विकास बहुत कराएंगे वो, ऐसा हमको ऐसा लगता है। अच्छा, ज्यादा वर्चस्व बीजेपी रो है या मालवीया साहब? मालवीया सबका है अभी। मालवीया साहब हाँ, तो बनाने लारे लोग हैं, उनके ला रहे हैं, बस उनके साथ में जाने वाले तैयार है। बस जब वो अपोजिशन पे थे फिर भी हमारे लिए बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत बड़ा काम लेके आए, और जब मंत्री बने, जल विभाग के मंत्री बने थे, उस समय राजस्थान का सबसे बड़ा बजट वो लेके आए थे हमारे बांसवाड़ा के लिए, इसलिए विकास के काम में उन्होंने कसर नहीं छोड़ी है। जी वैसे बांसवाड़ा री अगर चुनावी बात करा, लोकसभा पे बात करा तो कई लाग रही हो की तरह माहौल है? ये बीजेपी निकल जाएगी इस साल। मालवीया जी का अच्छा वर्चस्व है ने, अभी क्या है मोदी जी की लहर चल रही है तो उसकी हिसाब से एक तरफा बीजेपी निकल जाएगी। अच्छा, आप शुरू बीजेपी समर्थन रखे हो या बार मालवीया साहब आया है तो बीजेपी में? नहीं, स्टार्ट से बीजेपी समर्थन है। हाँ, वागड़ बेल्ट में थोड़ा कांग्रेस बीएपी और क्षेत्रीय पार्टियां ज्यादा रहे रहता है। अभी ये क्षेत्रीय पार्टियों का थोड़ा सा वर्चस्व वो हुआ है, लेकिन क्या है कि अभी जो मोदी जी की लहर चल रही है उस हिसाब से तो सब, चाहे क्षेत्रीय पार्टी है या कोई भी हो, जो भी लोग हैं वो सब बीजेपी को ही वोटिंग करेंगे। मोदी लहर में कांग्रेस रो एक कद्दावार नेता तो भाई क्यों है और बीजेपी में आई क्यों है? अब जनता की कई सोच है, कई लाग रहे बनाने वो तो भी भले मोदी लहर के हिसाब से बीजेपी एक तरफा जीत जाएगी। हाँ, ने मोदी जी का लग रहा है कि वो 400 पार पूरा उनकी। हाँ, वो बांसवाड़ा भी सपोर्ट में है। हाँ, पूरा 100% ही। अच्छा, मालवीया साहब की अगर बात करें तो लोकप्रिय नेता है? हाँ, लोकप्रिय नेता तो है ना। हाँ, आभार भी है एक ऊपर है। हाँ, जला रहे जाए। अच्छा, एक बड़ो ग्रुप है जो लोगारो, वो मालवीया साहब ने बिल्कुल सपोर्ट करते। हाँ, तो कोई वे जो लोग है बनाने लारे बीजेपी में गया, कांग्रेस छोड़ वे भी? हाँ, वो भी गया ना सब। हाँ, सब। हाँ, बहुत सी निकली। बहुत लागे वे जीत जाए। हाँ, 100% जीतेंगे। 100%। और सेंटर में बात करो तो पीएम मोदी ने बातें कही कहना चाहो? वो एक तरफा उनका तो कोई बात ही शब्द ही नहीं है उनके लिए, यूँ कि एक तरफा वो बीजेपी का निकल जाएंगे, क्योंकि मोदी जी ने बहुत सा काम करवाया ने। आपने कहीं प्रभावित करी? हम हर फैसिलिटी हमको मिली। आज रोड देख लो, कुछ भी देख लो, आप जनता को देख लो, यानी गरीब लोगों को सब अनाज वगैरह सब कितनी सारी वो उन्होंने ये निकाली है, वैकेंसियाँ वगैरह सब कुछ। जलको मेवाड़ बांसवाड़ा में पहुंचे हो, वागड़ बेल्ट में पहुंचे हो, और वागड़ बेल्ट अगर आप यह वीडियो देख रहे हो तो माने आप बताओ कि आपने कहीं लगे त्रिकोणीय मुकाबला में कीरी नैया पार वे जाएगा? भाजपा रो वर्चस्व ज्यादा है, मालवीया साहब की लोकप्रियता ज्यादा है, या कांग्रेस हावी वे जाएगा, या बाप पार्टी जो की क्षेत्रीय पार्टी है वह अटेबाजी मार जाएगा और बनारो जो प्रत्याशी है पहुंच जाएगा मांगालेर दिल्ली? आपने कहीं लागे माने कमेंट सेक्शन में आपकी राय जरूर लिखनी बता जो। चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जलको मेवाड़ लारे मुँह किंजल और कैमरा पर्सन सानिया।